मेरा लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट किया था, करेक्शन ऑफ एरर्स। और बेसिकली इस चैप्टर के अंदर जो दिया है टॉपिक्स वो यही चीजें बताई है, तो कि जब हमें एरर्स का करेक्शन अगर करना होता है तो वो चीजें हमें कैसे कवर अप करना होता है। इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक डिस्कस किया था एरर्स विच डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ऐसी एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती हैं। जिसके अंदर हमने पढ़ा था फोर टाइप्स ऑफ एरर्स होती हैं: एरर ऑफ omission, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स एंड कंपनसेटिंग एरर्स, या एरर ऑफ कंपनसेशन, कुछ भी हम बोलते हैं उसको। ये फोर टाइप्स के एरर जो हैं ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती हैं। बट अगर कोई एरर ऐसी है जिसने ओनली सिर्फ वन साइडेड अगर हमने रिकॉर्ड किया है, या अगर वन साइड में हमने डबल रिकॉर्ड अगर कर दिया है, तो वहां पर उसका इम्पैक्ट आता है, उसके कारण ट्रायल बैलेंस आपका इक्वल नहीं आएगा। तो उसको हम ट्रांसपोजिशन एरर भी बोल सकते हैं। या फिर कोई एरर को अगर आप डेबिट और क्रेडिट साइड में अगर इक्वली रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो वहां पर डेफिनेटली आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आता है। यहाँ तक की बात हो गई सर। उसी के बाद में फिर हम आगे आते हैं, जब आपका ट्रायल बैलेंस आप बनाते हैं या आपने ट्रायल बैलेंस बनाया है। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर हम क्या करते हैं, हर अकाउंट्स के बैलेंसेस मेंशन करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मान लो मेरा परचेज अकाउंट दे रखा है, तो परचेज अकाउंट का ये मेरा डेबिट बैलेंस और ये क्रेडिट बैलेंस। परचेज अकाउंट का मान लो बैलेंस दे रखा है 1 लाख, तो 1 लाख लिख दिया। फिर आया सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट, उसका क्रेडिट होना था मान लो 80,000। फिर आया उसके बाद में ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड, तो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, उसका मान लो दे रखा था 40,000। फिर दे रखा था ट्रेड पेबल अकाउंट, उसका दे रखा था 50,000। अब इस तरह से मेरे काफी सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। मैं क्या करूंगा, जब मुझे ट्रायल बैलेंस बनाना होता है तो हम दोनों साइड का टोटल लगाते हैं। अगर हम यहाँ पर टोटल लगाएं तो मेरा डेबिट साइड का टोटल बैठ रहा है बेटा 1 लाख और 140,000, 1,40,000। जबकि क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है 80 और 50, 1,30,000। डेबिट साइड का टोटल हो रहा है 1,40,000 और क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है 1,30,000। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो टोटल दोनों साइड का क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो सर इक्वल आना चाहिए, लेकिन अब हमने चेक कर लिया, बहुत बार हमने दिमाग लगा लिया, बट हमें नहीं पता चल रहा तो कि एक मिस्टेक कहाँ हुई है। तो हम उस टाइम पर क्या कर देते हैं, अकाउंट्स को इक्वल लाने के लिए, ट्रायल बैलेंस को कंप्लीट करने के लिए, हम जो डिफरेंस अमाउंट होता है उस डिफरेंस अमाउंट को हम क्या कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट के नाम से मेंशन कर देंगे, ताकि हमारा दोनों साइड का टोटल 1,40,000, 1,40,000 हमारा इक्वल बैलेंस आ जाए। इज इट क्लियर? सो यस बेसिक सर। ट्रायल बैलेंस क्यों हम प्रिपेयर करते हैं, ताकि अगर हमारे ट्रायल बैलेंस, ये सस्पेंस अकाउंट क्यों बनाया जाता है, तो कि अगर हमारे ट्रायल बैलेंस में अगर किसी भी तरह का अगर वेरिएशंस आ रहे हैं, या अगर हमारा अकाउंट्स बैलेंसेस अगर मैच नहीं हो पा रहे हैं दोनों साइड के टोटल्स, तो वहां पर हम सस्पेंस अकाउंट यूज किया जाता है। व्हेन टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस does not match, then difference amount difference amount will be mentioned through suspense account। और सस्पेंस अकाउंट क्या होता है बेटा, एक टेम्पररी अकाउंट होता है। सस्पेंस अकाउंट इज एन temporary account, and it will be
राइट ऑफ whenever errors find out। जैसे हमें एरर्स के बारे में पता चल जाता है हम उनको क्या कर देते हैं, सस्पेंस अकाउंट के थ्रू उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। यहाँ तक की बात हो गई। सस्पेंस अकाउंट का वही मीनिंग हमारा बता दिया। सस्पेंस अकाउंट्स आर टेम्पररी अकाउंट्स, दे नेवर अपीयर इन द final accounts. They are used for two main reasons: to account for a debit or credit entry when the accountant is unsure as to where it should go। भाई जब हमें अगर पता नहीं होता भी तो कि इसको कहाँ रिकॉर्ड करना है, तो फिर वहां पर हम क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट यूज करते हैं। डेबिट में भी आ सकता है और क्रेडिट में भी आ सकते हैं। टू मेक ए प्रिलिमिनरी ट्रायल बैलेंस व्हेन एन एरर हैज बीन डिटेक्टेड। अगर हमें ट्रायल बैलेंस वगैरह बना रहे हैं और अगर हमें कोई भी नहीं समझ में आ पा रहा है, कोई एरर पता चली भी तो कि यहाँ पर बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, तो वहां पर हम सस्पेंस अकाउंट यूज करते हैं। स्टेप्स टू क्लियर सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट को जब हमें क्लियर करना होता है तो वही सबसे पहले तो हम ओरिजिनल एंट्री करते हैं, विच वॉज मेड, एंड डिसाइड व्हाट एंट्री शुड हैव बीन मेड, क्या एंट्री हमें करना चाहिए था, एंड मेक द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट्स। और अकॉर्डिंगली हमें एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। इसी का हम जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखें। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में क्या बोला है बेटा, डब्ल्यू कंपनी सोल्ड गुड्स विद द वैल्यू ऑफ $2500 टू जेम्स, अ क्रेडिट कस्टमर। डब्ल्यू ने क्या करा है, गुड्स सोल्ड, और किसको गुड्स सेल करा है, जेम्स को। डब्ल्यू ने गुड्स सोल्ड करा है किसको, जेम्स को। व्हेन रिकॉर्डिंग द सेल, डब्ल्यू कंपनी पोस्टेड द ट्रांजेक्शन टू द करेक्ट अकाउंट। उन्होंने क्या कर दिया, ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट तो करेक्ट अकाउंट्स में कर दिया, मतलब कि इट हैज बीन पोस्टेड टू द जेम्स अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट, बट मेड टू डेबिट एंट्रीज। लेकिन हमने दोनों ही एंट्रीज ही कहाँ कर दी, डेबिट साइड में कर दिया है। तो यहाँ पर वो बोल क्या रहे हैं, हमने पोस्टेड टू करेक्ट अकाउंट्स, हमने करेक्ट अकाउंट से पोस्ट कर दिया, बट मेंशन टू टाइम ऑन डेबिट साइड। लेकिन हमने उसको कहाँ रिकॉर्ड कर दिया बेटा, डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। तो भाई हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, हमारी करेक्ट एंट्री क्या बनती बेटा, अगर हम बात करें, करेक्ट एंट्री हमारी बननी चाहिए थी, इसकी क्या एंट्री बननी चाहिए थी, अगर आपने गुड सेल करा है तो डेबिट ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, और कितने का गुड्स था हमारा, 2500 का। तो डेबिट ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट 2500 और क्रेडिट सेल्स अकाउंट $2500। यही एंट्री होना चाहिए था क्या बेटा हमारा, हमारा। यस सर। आपने क्या कर दिया, उसको दोनों एंट्रीज को कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। मतलब कि आपने ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट में तो सही रिकॉर्ड कर ही दिया है, डेबिट ट्रेड रिसीवेबल्स आपने कर ही दिया 2500, और जो सेल्स अकाउंट है उसके भी आपने किधर रिकॉर्ड कर दिया, डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया है क्या, 2500। नॉट पोस्टेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट। इज दैट क्लियर। हमने ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट में भी डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया और सेल्स अकाउंट में भी डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया है क्या बेटा। यस सर। अब हमें उसका क्या करना है, ये हमारी क्या हो गई, रॉन्ग एंट्री जो हमने कर दिया है। अब हमें क्या करना है उसका, रेक्टिफाइंग एंट्री। हमें उसकी क्या करनी है बेटा, रेक्टिफाइंग एंट्री। भी तो कि उसकी करेक्शन एंट्री क्या बनेगी हमारी। तो करेक्शन एंट्री हमें बनानी, तो बेटा डेबिट साइड में तो हमें रिकॉर्ड करना था, और वैसे भी वो रिकॉर्ड करा है उन्होंने ट्रेड रिसीवेबल्स, तो वो तो करेक्ट है या नहीं। डेबिट यस सस्पेंस सर। अकाउंट
और क्रेडिट में क्या लिखूंगा मैं? सेल्स अकाउंट आएगा क्या? अमाउंट कितना आएगा इसमें? 2500 या 5000? डेबिट तो से 5000। 5000। सर 5000 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा यहाँ पर, मैं फिर बोल रहा हूँ, हमने सेल्स अकाउंट को हैव बीन डेबिट इन प्लेस ऑफ क्रेडिट। डेबिट सेल्स अकाउंट को हमने क्या कर दिया बेटा? डेबिट कर दिया है क्रेडिट करने की जगह। सो टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ डेबिट एंड देयर इज बैलेंस रिक्वायर्ड ऑन क्रेडिट, और क्रेडिट साइड में जो बैलेंस रिक्वायर्ड है तो वो 2500 प्लस 2500। 2500 तो वो जो मुझे डेबिट में लिखा उसको खत्म करने के लिए, और 2500 मुझे क्रेडिट में जो रिक्वायर्ड है, तो वो कितना हो गया? 5000। वो चीज मुझे क्या रहेगा? रिक्वायर्ड रहेगा। तो बेसिकली मेरी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी? डेबिट सस्पेंस अकाउंट और क्रेडिट सेल्स अकाउंट। ये पॉइंट क्लियर है बेटा सभी को? आपसे पूछा है उन्होंने, शो द ओरिजिनल एंट्री, आपको ओरिजिनल एंट्री करनी है, एंड देन द एंट्री नेसेसरी टू करेक्ट द ट्रांजेक्शन। तो ओरिजिनल एंट्री तो क्या बनती है हमारी? एंट्री मेड, वो डेबिट ट्रेड रिसीवेबल्स और क्रेडिट सेल्स अकाउंट। आपने एंट्री क्या कर दी होगी उसकी? अपोजिट एंट्री कर दी है। अब हमें करेक्शन एंट्री करनी है उसकी, तो करेक्शन एंट्री करने के लिए यहाँ पर डेबिट सस्पेंस अकाउंट और क्रेडिट सेल्स अकाउंट, और कितने अमाउंट से आ जाएगा? 5000 से हमारा फिगर आ जाएगा। यहाँ पर हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स एंट्री जो था वो तो करेक्ट था, बट सेल्स अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, जिसको हमें क्या करना है? क्रेडिट करना है, तो इसलिए हमने डबल कर दिया। समझ में आ गया बेटा ये पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर है सबको? चलिए, इसी के बाद में फिर हम एक और देखते हैं। इसी की एक्टिविटी दिया है हमारा सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड ही। देन द अकाउंट असिस्टेंट ऑफ टिफनी एंड कंपनी, टिफनी एंड कंपनी के अकाउंट असिस्टेंट हैज प्रोड्यूस्ड अ ड्राफ्ट ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2017। उन्होंने एक ड्राफ्ट ट्रायल बैलेंस, मतलब एक प्रॉपर फाइनल ट्रायल बैलेंस नहीं, अभी कच्चा ट्रायल बैलेंस हम बोलते हैं उसको, या इम्प्रॉपर ट्रायल बैलेंस उन्होंने बनाया था। और इम्प्रॉपर ट्रायल बैलेंस के अंदर उनका जो फिगर आया, प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड दे रखा है कॉस्ट पर 60,000, उस पर डेप्रिसिएशन लग चुका है 31,000 का, कैपिटल का दे रखा है 53,000, प्रॉफिट का फिगर दे रखा है 12,300, इन्वेंट्री दे रखा है 14,000, ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखे 9,600, ट्रेड पेबल्स दे रखे 6,500, और बैंक बैलेंस दे रखा है 1,640। ये हमें सब कुछ दे रखा है। हमें यहाँ पर फिर क्या बोला है? चीफ, एज चीफ अकाउंटेंट यू डिस्कवर द फॉलोइंग। आप चीफ अकाउंटेंट है और आपने ये एरर्स का पता चला आपको। अब आपसे बोला क्या है उन्होंने? ये एरर्स पता चली है हमें, 6 एरर्स हैं हमारी। और रिक्वायर्ड आपसे क्या बोला है? प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू करेक्ट द अबव एरर्स। आपको सही एंट्रीज करनी है इन एरर्स को रेक्टिफाई करने के, एंड सस्पेंस अकाउंट शोइंग हाउ इट इज क्लियर। और सस्पेंस अकाउंट हमें बनाना है। तो सबसे पहली चीज तो हम अगर ट्रायल बैलेंस अगर बनाए यहाँ पर, दिस वन इज डेबिट साइड एंड दिस वन इज क्रेडिट साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल दे दिया हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एट कॉस्ट, दैट फिगर इज 60,000। एंड सेकंड पॉइंट दिया accumulated depreciation, जो क्रेडिट हो जाएगा 31,000। कैपिटल का फिगर दे रखा है, तो कैपिटल 53,000 क्रेडिट हो जाएगा। फिर दे रखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर 12,300, तो प्रॉफिट 12,300। फिर दे दिया इन्वेंट्री, तो फिफ्थ पॉइंट, इन्वेंट्री
14,000। इन्वेंट्री के बाद में फिर हम बात करें, फिर दे दिया ट्रेड रिसीवेबल्स। ये ट्रेड रिसीवेबल्स, दैट फिगर इज 9,600। फिर दे दिया हमें ट्रेड पेबल्स, 6,500। और बैंक का बैलेंस दे रखा है 1,640। दीज फिगर्स आर गिवन। हमने जब इसका टोटल लगाया बेटा तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 85240, एंड क्रेडिट साइड का आ रहा है 1,02,800। वही हमारा टोटल इक्वल लाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है हमारा, उस डिफरेंस अमाउंट को हम किस नाम से लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट के नेम से। तो यहाँ पर मेरा डिफरेंस अमाउंट आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर से। और टोटल लगा करके हम अगर इसको माइनस करें 1,02,800 माइनस 17,560। 17,560, और टोटल आ जाएगा बेटा दोनों साइड का हमारा 1,02,800, 1,02,800। तो सबसे पहली चीज हमारा सस्पेंस अकाउंट का मुझे बैलेंस पता चल गया है कि सस्पेंस अकाउंट का मेरा बैलेंस है कितना, 1,7,560। सो ओपनिंग बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है डेबिट साइड का कितना, 1,7,560। इज इट क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक का पॉइंट? यस सर। अब हमें यहाँ पर ये एरर्स पता चली हैं। एज चीफ अकाउंटेंट यू डिस्कवर द फॉलोइंग्स। क्या क्या एरर्स हैं हमारी, तो हम यहाँ पर एरर्स का करेक्शंस करना स्टार्ट करेंगे। ध्यान से पॉइंट को समझें और एक एक पॉइंट को क्लियर करें। फर्स्ट पॉइंट दिया, अ रेंट पेमेंट ऑफ $350 इन मार्च 2017। आपने रेंट का पेमेंट था $350 का, had been debited to the receiver ledger account in error। हमने रेंट का पेमेंट करा था, गलती से हमने उसको क्या कर दिया, रिसीवर लेजर अकाउंट में, मतलब डेटर्स अकाउंट में हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया है। तो रेंट का मुझे पेमेंट करना था और मैंने गलती से उसको डेटर अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया है। तो जो मिस्टेक हुई है वो रेंट अकाउंट और डेटर अकाउंट इन दोनों से रिलेटेड है क्या बेटा? रेंट मुझे यहाँ पर क्या करना था, डेबिट करना था क्या भाई आपकी? यस सर। रेक्टिफाइंग एंट्री की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, डायरेक्टली अगर हम बनाए तो हम रेंट अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते क्या बेटा, तो डेबिट रेंट अकाउंट। और मैंने क्या कर दिया, रिसेबल लेजर अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर दिया है, डेबिट कर दिया है। तो उसको रिवर्स करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा क्या? तो क्रेडिट रिसेबल लेजर अकाउंट, और फिगर आ जाएगा हमारा कितना, $350। ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है क्या? डेबिट रेंट अकाउंट और क्रेडिट रिसीवेबल्स लीजर अकाउंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सेकंड पॉइंट पर हम चले अब इसी के, ई रिकवरेबल डेट ऑफ $500, मतलब बैड डेट हो गए मेरे $500 के ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2017। 30 अप्रैल 2017 को हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग सिस्टम। उसको आपने अकाउंटिंग सिस्टम में रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो सर पहले रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है तो अब तो फिर क्या होगी, उसकी नॉर्मल एंट्री होगी क्या? If previously not recorded at all, then there will be normal entry। तो वहां पर क्या होगी हमारी, नॉर्मल एंट्री होगी क्या? फिर किस
क्या नॉर्मल एंट्री होगी? हमारा बैड डेट अगर होता है तो हमने पढ़ा था क्या बेटा, क्या एंट्री करते हैं बैड डेट होने की? डेबिट ई रिकवरेबल डेट एक्सपेंसेस अकाउंट और क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। ये एंट्री पढ़ा था अपन ने। अगर बैड डेट होता है तो डेबिट ई रिकवरेबल डेट एक्सपेंसेस अकाउंट और क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट, एंड द फिगर विल बी $500। $500, ये मेरा सेकंड पॉइंट। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। अब इसमें क्या बोला सर हमें? नो एंट्री हैज बीन मेड, नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर द रिफंड ऑफ 2620। आपने रिफंड करा है $2620 मेड बाय चेक। हमने रिफंड करा था किसको? चेक से रिफंड करा था किसको? वी वुल्फ, इन मार्च 2017। मार्च 2017 में हमने क्या करा था? रिफंड करा था किसको? वी वुल्फ को। कितने का? $2620 का। किस चीज से रिलेटेड? इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न टू टिफैनी एंड कंपनी। और टिफैनी एंड कंपनी का अपन क्या कर रहे हैं? ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या बेटा? तो टिफैनी एंड कंपनी को उन्होंने क्या करा था? गुड्स रिटर्न करा था। उस गुड्स का उन्होंने क्या करा था? तो उन्होंने हमें कुछ रिटर्न करा था, तो हमने उनको क्या कर दिया? पैसा रिफंड कर दिया। वी वुल्फ कंपनी हु हैड ऑलरेडी पेड फॉर द गुड्स, उन्होंने वो सारे गुड्स का पेमेंट वगैरह ऑलरेडी कर दिया था। एंड रिटर्न देम ऑन 28 फरवरी, और उन्होंने 28 फरवरी को उसमें से कुछ गुड्स क्या कर दिया था? रिटर्न कर दिया था। तो वो जब उन्होंने कैश में गुड्स परचेज करा था, कैश में हमने उसको कुछ रिटर्न कर दिया, तो उसका जो रिफंड है, उस रिफंड की एंट्री हमने नहीं करी। हमने जो गुड्स रिफंड रिटर्न करा है, उसके रिफंड से रिलेटेड हमने एंट्री नहीं किया है। तो हमें यहाँ पर बेसिकली रिफंड से रिलेटेड एंट्री करनी है। और रिफंड किसको था? वी वुल्फ। तो यहाँ पर हमारा थर्ड पॉइंट, डेबिट ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट। रिसीवेबल्स में और नाम क्या उनका? वी वुल्फ। और क्रेडिट बैंक अकाउंट। डेबिट ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट और क्रेडिट बैंक अकाउंट। और कितना अमाउंट रिफंड किया है हमने? 2620। 2620, ये हमने क्या करा है? रिफंड किया है। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट। फिर आगे बोला हमें, एन एडिशनल ऑफ $1900 हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ बैंक जनरल लेजर अकाउंट। आपने एक एडिशनल क्या कर दिया था? पोस्टेड कर दिया था डेबिट साइड में, किसके? बैंक जनरल लेजर अकाउंट के। इन एरर इन मार्च 2017। मार्च 2017 में हमने क्या कर दिया था? बैंक जनरल लेजर अकाउंट के अंदर गलती से हमने डेबिट साइड के अंदर उसको पोस्ट कर दिया था। तो बेटा ये हमारी जो एरर है, ये कौन सी एरर है? वन साइडेड एरर। ये एरर हमारी कौन सी है? वन साइडेड एरर। तो वन साइडेड एरर है और हमने डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया, तो उसको रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और सर डेबिट साइड में क्या लिखूंगा? सस्पेंस अकाउंट। डेबिट सस्पेंस अकाउंट और क्रेडिट, क्या नाम बोला है उसका? बैंक जनरल लेजर अकाउंट। क्रेडिट बैंक जनरल लेजर अकाउंट। और कितना अमाउंट से मैंने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया था उसको? 1900। 1900। डेबिट सस्पेंस अकाउंट और क्रेडिट बैंक जनरल लेजर अकाउंट। से सस्पेंस अकाउंट क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर ओनली सिर्फ एक पर्टिकुलर अकाउंट में गलती हुई है, आपकी पूरी ओवरऑल मिस्टेक नहीं हुई है। एंड फिफ्थ पॉइंट बोला हमें, द परचेज ऑफ स्टेशनरी फॉर $1460 कैश
in June 2016 has been correctly entered in the bank general ledger account, but no entry has been made to the appropriate expenses account. आपने क्या करा था? स्टेशनरी परचेज करा था, और स्टेशनरी का आपने बैंक जनरल लेजर अकाउंट के अंदर तो प्रॉपर वे में रिकॉर्ड कर दिया है, बट उस चीज का हमने बट नो एंट्री हैज बीन मेड टू द एप्रोप्रिएट एक्सपेंसेस अकाउंट, लेकिन हमने उसके एक्सपेंसेस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया। तो वही एक अकाउंट के अंदर मिस्टेक हुई है, वन साइडेड एरर। कौन सी एरर कहलाएगी हमारी? वन साइडेड एरर। तो वही स्टेशनरी अकाउंट में हमारी गलती हुई है, तो क्या करेंगे? डेबिट स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट एंड क्रेडिट। और क्रेडिट में क्या लिखेंगे? हमारा और कुछ दे नहीं रखा, तो क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट। और अमाउंट कितना है हमारा? 1460। 1460, ये हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया। नाउ कम टू द सिक्स्थ पॉइंट। Capital of $35,000 has been recorded incorrectly as $53,000। कैपिटल को हमने गलती से क्या कर दिया है? $35,000 की जगह हमने रिकॉर्ड कर दिया है $53,000 से। एंड दिस एरर इज ऑल्सो वन साइडेड एरर। ये एरर भी हमारी कौन सी है? वन साइडेड एरर। हमने 35,000 की जगह उसको क्या कर दिया? 53,000 से रिकॉर्ड कर दिया। तो हमने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, तो हमें उसको क्या करना होगा? रिवर्स करना होगा। हमें उसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना होगा। तो नॉर्मल में हम कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं, बोले कैपिटल अकाउंट हैज बीन ओवर स्टेटेड, उसको हमने ज्यादा लिख दिया है। नॉर्मली कैपिटल अकाउंट credited but to rectifying it will be डेबिट। इसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? डेबिट कैपिटल अकाउंट और क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट। डेबिट कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट। और डिफरेंस हम निकालें 53,000 और 35,000 का डिफरेंस। 53,000 माइनस 35,000, 18,000। ये मेरा एक पार्ट कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का। उन्होंने बोला था जनरल एंट्रीज करनी है टू करेक्ट द अबव एरर्स। एंड देन इसी के बाद में फिर हमारा इसी क्वेश्चन के अंदर एक और पॉइंट हमें बोला है, अ सस्पेंस अकाउंट शोइंग हाउ इट इज क्लियर्ड। आपको सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है, तो हम सेकंड पॉइंट इसी का सस्पेंस अकाउंट भी बना देते हैं। अथवा नाउ वी हैव टू प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट हमारा कैसे बनेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस की अगर हम बात करें तो सस्पेंस अकाउंट हमारा ट्रायल बैलेंस हमने बनाया था, उससे हमारा सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आ रहा था 17560। वो किधर का आ रहा था? डेबिट साइड का। तो उसको हम मेंशन करेंगे ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी 17560, 17560। नाउ कम टू द पॉइंट्स। फर्स्ट एंट्री के अंदर हमारा सस्पेंस अकाउंट नहीं आ रहा है, डेबिट रेंट अकाउंट और क्रेडिट रिसीवेबल लेजर।
सेकेंड एंट्री के अंदर हम देखें डेबिट ई रिकवरेबल डेट एक्सपेंसेस और क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल्स, इसमें भी नहीं आ रहा। थर्ड एंट्री में डेबिट ट्रेड रिसीवेबल्स और क्रेडिट बैंक अकाउंट, इसमें भी नहीं आ रहा। फोर्थ एंट्री में आ रहा है हमारा डेबिट सस्पेंस अकाउंट और क्रेडिट बैंक जनरल लेजर अकाउंट। फोर्थ एंट्री में आ रहा है हमारा डेबिट सस्पेंस अकाउंट और क्रेडिट बैंक जनरल लेजर अकाउंट, तो इसको हम रिकॉर्ड कर देंगे डेबिट साइड में जनरल बैंक लेजर अकाउंट, फोर्थ एंट्री से रिलेटेड। और ये हमारा पॉइंट दे रखा है, कितना अमाउंट आ जाएगा इसका, 1900 1900। देन कम टू द फिफ्थ पॉइंट। फिर दिया हमारा डेबिट स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट और क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट। डेबिट स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट और क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट, तो स्टेशनरी एक्सपेंसेस से रिलेटेड दे दिया हमारा, तो ये सस्पेंस अकाउंट में किधर आ जाएगा, क्रेडिट साइड में। स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, और ये पॉइंट हमारा दिया है कितना, 1460। एंड सिक्स्थ पॉइंट दिया हमारा डेबिट कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट, तो ये भी हमारा क्रेडिट साइड में आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट और 18,000। हम टोटल लगाएं इसका, अगर चेक करें, 17560, 19,460। 19460। डेबिट साइड का हमारा टोटल आ रहा है 19460, और क्रेडिट साइड का अगर हम टोटल लगाएं 18,000 प्लस 1,460, 19,460, सेम टोटल हमारा आ गया। मेरा सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस पूरा खत्म हो गया है भाई, जो हमारा डिफरेंस आ रहा था वो हमने करेक्शन कर दिया है, उससे हमारा बैलेंस एंड हो गया है। ये मेरा सस्पेंस अकाउंट बना है। फिर वापस से बता दूं एक बार मैं पूरे क्वेश्चन का, भाई इसके अंदर हमें क्या बोला था, टिफनी इन कंपनी ने अपना ट्रायल बैलेंस बना रखा था जो पूरा नहीं था, उन्होंने कुछ मिस्टेक्स कर रखी थी। तो हमने सबसे पहले तो ट्रायल बैलेंस बनाया, और ट्रायल बैलेंस का हमने टोटल लगा करके चेक करा, तो हमारा डेबिट साइड में कम आ रहा था, तो वो हमने सस्पेंस अकाउंट के नाम से मेंशन कर दिया। उसके बाद में फिर हमने हर पॉइंट्स को रीड आउट करा और उसकी जनरल एंट्री करी, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनती है। लाइक हमारा फर्स्ट पॉइंट दिया था, रेंट हमने पे करा, उसको हमने क्या कर दिया, रिसीवेबल लीजर अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो रिसीवेबल लीजर अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, और डेबिट रेंट अकाउंट। सेकंड पॉइंट दिया था, ई रिकवरेबल डेट को हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो सर आप कर दो, तो डेबिट ई रिकवरेबल डेट एक्सपेंसेस अकाउंट और क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट। थर्ड पॉइंट दिया था हमने, रिफंड करा था चेक से किसको, वी वुल्फ को, उसका हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब कर दो सर, डेबिट ट्रेड रिसीवेबल्स वी वुल्फ, क्रेडिट बैंक अकाउंट 2620। फोर्थ पॉइंट दिया था, एडिशनल $1900 हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ बैंक जनरल लेजर अकाउंट। आपने बैंक जनरल लेजर अकाउंट के अंदर क्या कर दिया, उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया है गलती से, तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया, वन साइडेड एरर है, तो हम उसको क्रेडिट साइड में करेंगे, तो डेबिट सस्पेंस अकाउंट और क्रेडिट बैंक जनरल लेजर अकाउंट। फोर्थ पॉइंट दिया हमें, हो गया। 4.5 पॉइंट दिया था, स्टेशनरी परचेस करी आपने 1460 की, उसको आपने बैंक जनरल लेजर अकाउंट में तो रिकॉर्ड कर दिया, बट एक्सपेंसेस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया, तो वही वन साइडेड एरर हो गई। तो वन साइडेड एरर है तो सस्पेंस अकाउंट, डेबिट स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट और क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट। एंड सिक्स्थ पॉइंट दिया था, कैपिटल का आपने क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया, 35,000 की जगह कितना, 53,000 से, तो ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया है। ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया है तो वही हमारा रिवर्स करेंगे, तो डेबिट कैपिटल अकाउंट और क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट $18,000, और उसका हमने फिर वही लीजर पोस्टिंग कर दिया सस्पेंस अकाउंट के अंदर। यहाँ तक के पॉइंट में कोई डाउट हो तो बोले बेटा। बेसिकली आपको करेक्शन ऑफ एरर्स का बेसिक पार्ट्स थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में चैप्टर में नहीं जा सकता, आपको अगर किसी को कहीं पर कोई पॉइंट में प्रॉब्लम आया तो आप पूछ सकते हैं उस चीजों में। उसी से रिलेटेड हम बात करें आगे। फिर उसी के अंदर आता है एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। आपसे बोला हुआ है जैसे एग्जाम फोकस पॉइंट, इन द एग्जाम यू कुड बी आस्क्ड टू पोस्ट एडजस्टमेंट्स टू अ ट्रायल बैलेंस।
भी आपने अगर ट्रायल बैलेंस बना दिया उसके बाद के जो एडजस्टमेंट्स वगैरह हुए उसके बाद का प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट आया वो भी बताइए। तो व्हेन एरर्स आर करेक्टेड देन दे मे अफेक्ट द बिजनेस प्रॉफिट्स फॉर द ईयर फिगर। तो वहां पर क्या हो सकता है, बिजनेस के प्रॉफिट्स पर भी इम्पैक्ट आ सकता है। इन द एग्जाम्पल, अब वो उसी से रिलेटेड पॉइंट है इसलिए मैं अभी इसको भी कंप्लीट करा रहा हूँ। In the example above, item 5 tell us that a stationery expenses of $1460 has not been recorded in the expenses account. हमने वहां पर पढ़ा था, अभी हाल देखें आप, फिफ्थ पॉइंट के अंदर था। तो क्या आपने स्टेशनरी परचेस करी थी, उसको करेक्टली एंटर कर दिया बैंक जर्नल लेजर अकाउंट के अंदर, बट एक्सपेंसेस अकाउंट में शो ही नहीं करा। तो एक्सपेंसेस अकाउंट में आपने शो ही नहीं करा, अब आपने अगर उसको बढ़ाओगे तो आपका एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा, तो प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द एक्सपेंसेस अकाउंट। अब अगर आपका प्रॉफिट दे रखा है फॉर द ईयर इन द ट्रायल बैलेंस 12,300 इज देयरफॉर टू हाई एंड नीड्स टू बी करेक्टेड। तो जब आप अगर ट्रायल बैलेंस का रेक्टिफिकेशन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना होता है, प्रॉफिट्स में भी एडजस्टमेंट्स करना होता है। व्हेन देयर इज एन डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस एंड देन difference have been covered through suspense account। तो फिर डिफरेंस को आपने किससे कवर किया होगा, सस्पेंस अकाउंट से। बट आफ्टर रेक्टिफिकेशन suspense account not exist and there may be impact on some expenses और incomes। भाई आपका उस पर कोई एक्सपेंसेस पर, इनकम्स पर इम्पैक्ट आता है, एंड दिस विल हैव इफेक्ट ऑन प्रॉफिट्स ऑल्सो। तो उसका प्रॉफिट्स पर भी इफेक्ट आता है। तो अगर हमें यहाँ पर उसके लिए हमें क्या करना होता है, सो प्रॉफिट्स विल आल्सो बी एडजस्टमेंट, सो देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स अकॉर्डिंगली। तो हमें वहां पर प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। कैसे, जैसे हमने अभी हाल ये जो क्वेश्चन किया है परफॉर्मा वगैरह, क्या होता है, आपका ओरिजिनल प्रॉफिट उसमें जो भी आपके एडजस्टमेंट्स होंगे, मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो आपने अगर ओवर डेप्रिसिएशन, अगर आपने डेप्रिसिएशन ज्यादा लगा दिया तो आपने करेक्शन करा होगा तो डेप्रिसिएशन को कम किया होगा। अब डेप्रिसिएशन कम होगा तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये आपका अगर एक्सपेंसेस अगर रिड्यूस होता है तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और अगर एक्सपेंसेस आपका इंक्रीज होता है तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा। अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस, आपका कोई एक्सपेंसेस था जो आपने पहले रिकॉर्ड नहीं कर रखा था, सर आप अगर करेंगे तो उससे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अनरिकॉर्डेड सेल, कोई आपकी इनकम थी, इनकम अगर आपकी क्या होती है, रिड्यूस होती है, तो प्रॉफिट भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। और अगर इनकम आपकी इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट भी क्या होगा, इंक्रीज।
वो एडजस्टेड प्रॉफिट आया, लाइक आपका इलस्ट्रेशन एक्टिविटी नंबर 2 के अंदर क्या बोला है आपको, वही जो अपन ने टिफानी एंड कंपनी का किया था उसके अंदर हमें प्रॉफिट्स का एडजस्टमेंट करना है। तो हमारा ड्राफ्ट प्रॉफिट हम देखें उस क्वेश्चन के अंदर हमारा ड्राफ्ट प्रॉफिट कितना दे रखा था, प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा था हमें कितना, 12,300। तो वो हमने मेंशन करा यहाँ पर ड्राफ्ट प्रॉफिट, $12,300 हमारा ड्राफ्ट प्रॉफिट था। अब हमें वही देखना है इंक्रीज डिक्रीज, लाइक हमारा फर्स्ट पॉइंट एडजस्टमेंट में बताया रेंट, हमने देखे वहां पर रेंट का हमने करा था फर्स्ट पॉइंट में, रेंट हमारा $350 का था जो हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखा था, उसको हमने रिसीवेबल एजेंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर दिया था। तो सर अब रिकॉर्ड करेंगे तो एक्सपेंसेस हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो $350 से तो ये एक्सपेंसेस प्रॉफिट क्या हो जाएगा मेरा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा बेटा, रेंट बढ़ेगा तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा क्या, तो $350 यहाँ पर डैश। फिर ई रिकवरेबल डेट, ई रिकवरेबल डेट हमने बैड डेट्स हो गए थे हमारे कितने, $500 को, उसको रिकॉर्ड नहीं कर रखा था सर, अब करो। तो अब रिकॉर्ड करोगे तो प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे हमारे, कम हो जाएंगे $500 से, तो $500। फिर दिया था हमें हमने पेमेंट रिसीव कर रिफंड करा था, तो पेमेंट रिफंड करा तो उसका प्रॉफिट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। फोर्थ पॉइंट दिया था हमने बैंक लेजर अकाउंट्स के अंदर डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया, उसका प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। फिफ्थ पॉइंट, स्टेशनरी हमने परचेज करी थी, उसका हमने एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड नहीं करा था, तो सर अब कर दो, अब रिकॉर्ड करोगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। कितने से, 1460 से, 1460 से प्रॉफिट रिड्यूस हो गया। फिर से सिक्स्थ पॉइंट दिया था, कैपिटल को आपने क्या कर दिया, ज्यादा दिखा दिया, तो कैपिटल का प्रॉफिट से कोई रिलेशन नहीं होता। और कुछ नहीं दे रखा, तो बस इसका टोटल करके निकाल दो, 350 प्लस 500 प्लस 1460, 2310। टोटल हमें एडजस्टमेंट करना है कितने का, 2310 का। तो 1 to 300 माइनस 2310, दैट विल बी 9,990। ये मेरा क्या हो गया, रिवाइज्ड प्रॉफिट। यहाँ तक की बात हमारी हो गई है। तो मैंने बेसिकली आज के लेक्चर में आपको सिंपल सा कंसेप्ट जो समझाया है, एरर्स का जब हमें अगर करेक्शंस करने होते हैं तो वो किस तरह से किए जाते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 1, एक्टिविटी नंबर 1 बता दिया, और फिर हमें उसका क्या करना होता है, प्रॉफिट्स पर भी अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, वो एक्टिविटी नंबर 2 मैंने बता दिया है। अ, बस ये क्लास एक्टिविटी नंबर 3 बाकी है। ये एक्टिविटी नंबर 3 जो है, इसको आपको खुद को करना है, ये आपका होमवर्क है, वही उसी से रिलेटेड दिया है, जो प्रॉफिट्स एडजस्टमेंट जो मैंने अभी हाल बताया है उससे रिलेटेड है। तो क्या आपका इन एरर्स को एडजस्टमेंट करने के बाद में प्रॉफिट का क्या फिगर रहेगा, ये एक्टिविटी नंबर 3 आपका होमवर्क है, जिसमें ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक का इसको कंप्लीट करें, इसका आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। हमारा जो बैंक रिकंसिलिएशन वाला जो चैप्टर रिमेनिंग है, उस चैप्टर को मैं कंप्लीट करा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक आज आप कंप्लीट करिएगा, इसके प्रैक्टिस बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करिएगा। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन। सर हाँ बोलिए। सर लाइक जो